पारित भी होना है। पर सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा, एक नई बात भी आपने की है। ठीक बात है, 2004 की रजिस्टर्ड एक सोसाइटी, और सोसाइटी भी एक ऑल इंडिया श्री मीना सोशल एजुकेशन सोसाइटी कोटा 2004 की रजिस्टर्ड सोसाइटी। अब इस प्रकार अगर कोई सोसाइटी अगर विश्वविद्यालय स्थापना की बात करती है तो मैं उनके हौसले को दाद देता हूं। पर सभापति महोदय, मैं दो बातों के लिए कहना चाहूंगा और मैं उसमें मेरी बात भी रखना चाहूंगा। ये भगवान जयमिनेश के नाम से विश्वविद्यालय आ रहा है। भगवान तो हम सब मानते हैं, फिर दोबारा किसी भगवान का आए तो किसी को ऐतराज होने की बात ही नहीं है। और उसके साथ ही सभापति जी, एक नया सर्कुलर मेरे हाथ में है 27 जून 2022 का। यह है ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान का, यह है ग्रुप 6 गाइडलाइन 2022 1414-1696। इसमें विधायक विकास कोष में आपने इस निजी विश्वविद्यालय में 10 लाख रुपए तक की विधायक विकास कोष में इसमें राशि देने का प्रावधान किया। धन्यवाद, अच्छा प्रयास है, अच्छी शुरुआत है। पर इस विश्वविद्यालय में ये जो विधायक विकास कोष में ये तो हो गया, जो आप सुविधा दे रहे हैं 10 लाख रुपए देने की, तो सभापति जी, अगर कल को मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसी सामाजिक और शैक्षणिक समिति द्वारा बनाए जाने वाले किसी छात्रावास में किसी सामाजिक और शैक्षणिक कार्य के लिए किसी समाज विशेष के किसी भवन के लिए अगर मैं चाहूं, क्योंकि आपने नई शुरुआत की है, मैं मूलतः उस शुरुआत के लिए विरोध में नहीं हूं, पर समानता की बात तो निश्चित तौर पर सरकार को करनी चाहिए। कि आप नया फ्लड गेट आपने खोला तो निश्चित तौर पर जब ये प्रभावशाली सर्कुलर ये सभापति महोदय संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रभाव से निकला, खैर विश्वविद्यालय बन रहा है। अगर कोई विधायक देना चाहिए, मेरे साथी विधायकों ने भी दिया है, पर सिर्फ मैं यही रेखांकित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरी बात सुनो आप। सभापति महोदय, सभापति महोदय, अब आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आपके अलावा हमारा है कौन? सभापति महोदय, हम तो आपके संरक्षण में जिंदा है सभापति महोदय, वरना ये जिस प्रकार का जवाब और जिस प्रकार कानून कायदे संसदीय परंपराओं को उड़ाया जा रहा है सभापति महोदय, हम तो यहाँ टिकते ही नहीं। यहाँ खड़े हैं तो आपके संरक्षण में खड़े, इसलिए आप ही मुलायजा फरमाए सभापति महोदय। ये माननीय सदस्य हम लोगों के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। हम भी तो आपको सुन रहे हैं यार, ऐसे क्या कर रहे हो माननीय सदस्य? मैं सभापति महोदय उस बात को छेड़ना नहीं चाहता। मेरे मित्र हैं, हमने जवानी के कई बसंत साथ बिताए हैं। आप क्यों मेरे मुंह से कहलाना चाहते हो कि आपका अस्तित्व ही आभासी सरकार है? आभासी सरकार नहीं, इसके द्वारा पारित आपका भी है, हमारा भी है। ये काल्पनिक कल्पना में है आपकी सरकार। आपकी सरकार अपना वजूद उस दिन खो दिया था जिस दिन बाढ़ में लोगों ने सरकार से त्याग पत्र। वो आपने कोर्ट में केस कर दिया माननीय सदस्य, उमरा करते हैं माननीय सभापति महोदय। तो अंदर से एक है दो, मुझे भी देखते हुए 40 साल हो गए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, ये जो सर्कुलर ग्रामीण विकास वो पंचायती राज विभाग का मंत्री महोदय आपने निकाला है, उसमें धन्यवाद देना चाहूंगा पंचायत राज मंत्री जी। पर ये विधायक और स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में इस परिपत्र के अनुसरण में आप हम लोगों को भी पूरे सदन को अनुमति दें कि हम अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार के सामाजिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय में अपना पैसा देश के हम देना चाहते हैं। इसको आइसोलेशन मत रखना। ये उपनेता जी, ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? है मैंने तो आपको जानकारी नहीं है तो धारीवाल जी जैन संस्थान में कोटा में विधायकों ने पैसा दिया, एमपी ने पैसा दिया है क्या? तो ये पहली बार हो रहा है क्या? आप ऐसे क्यों? देखो अब सभापति महोदय, अब ये दो जने एक साथ खड़े होते ही मैं घबरा जाता हूँ। आपने मेरे शरीर को कांपते हुए देखा होगा। तो सभापति महोदय, मैं ये कह रहा हूँ पहली बार हो रहा है, पहली बार कंपन महसूस कर रहा हूं मैं। सभापति महोदय, किसी सामाजिक संस्था के द्वारा
खोले जाने वाले निजी विश्वविद्यालय के अंदर जो सर्कुलर निकला है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरी नजर में पहली बार है और मैं सिर्फ यही निवेदन कर रहा हूं कि ये सुविधा इसी समरूप हम आपके सामने प्रस्ताव। अन्य उपनेता जी, कि आप ट्राइबल से SC ST के लोगों के खिलाफ हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, बाकी तो और कोई बात नहीं। आप बिराजिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको। बिराजिए, अंकित नहीं होगा, किसी का भी अंकित नहीं होगा। बिराजिए आप कहाँ बीच में कूद गए? मानसी से ये इनका आपस का मामला है यार, आप कहाँ कूद रहे हो बीच में? बिराजिए। माननीय उपनेता सक्षम है अपनी बात कहने के लिए, आप कहाँ कूद रहे हो बीच में? जरूरत ही नहीं है आपकी। सभापति महोदय, मैं तो ऐसा तना हूं जिसमें ये मेरे साथी बेल की तरह मुझसे लिपटे रहते हैं, मेरा अस्तित्व इनके साथ जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, ये वो विधायक दल है जो आंख के इशारे से चलता है और आंख के इशारे से काम करता है। हमें अपनी हमारी एकता वो नहीं है कि हम कभी त्याग पत्र लेकर जाएं कि ये सरकार ठीक नहीं कर रही और फिर विधानसभा अध्यक्ष जी को दे दें और फिर वापस ले लें। हम वो कतई में उसका चर्चा करना ही नहीं चाहिए मेरे को। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था, मैं इस पर लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा, क्यों नहीं भाई? आज सदन जो है समय पे यदि छूट जाता है तो अगर सभापति महोदय, छोटा सा निवेदन मेरा सुन ले आप। नहीं तो जाए हम। प्लीज कभी ये महानुभाव खड़े होते हैं, छोटा सा मेरा निवेदन कभी ये सुनिएगा। महानुभाव खड़े होते हैं। सभापति महोदय, हो क्या रहा है? कौन संरक्षण देगा हमें? आप ही की बात इन गुरुओं के सामने, घंटालों के सामने सभापति महोदय, हम लोगों को, इतने से लोगों को कौन संरक्षण देगा? पर हम घबराने वाले नहीं है सभापति महोदय, जनता से जीत कर आए हैं। कभी 56 इंच सीना वाला नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, हम घबराने वाले नहीं है। जब कभी सभापति महोदय, जब कभी राठौड़ साहब ये कहते हैं आप की तरफ देख करके कि आप ही तो हो हमारे, आपका संरक्षण हमेशा से मिला है और हमेशा से जो है आपने ही जो है हमें हर तरह से हर मुसीबत में बचाया है। मेरा आपसे निवेदन है, और आप भी खुद जानते हो मन में कि जब भी आपने इनको संरक्षण दिया आपने चोट खाई है। सभापति महोदय, ये संरक्षण इसलिए मांगा जा रहा है कि आज अपन सब मिलकर के और मत व्यक्त कर ही दें सदन की तरफ से कि भाई इनको मनोनीत किया जाता है। सभापति महोदय, ये चोट शब्द सबकी सहमति है, आप तो हाथ उठाओ अपनी तरफ से, जो पक्ष में हाँ करें तू बताओ। सभापति महोदय, मैं रामस्वरूप मीणा नहीं हूँ, मैं राजेंद्र राठौड़, मुझे मेरे पर कृपा करो। अन्य सदस्य रामस्वरूप मीणा को बाद में मंत्री बनाया गया था, आप इस बात को भूल रहे हैं। रामस्वरूप मीणा को बाद में मंत्री बनाया गया था, इसी प्रस्ताव के आधार पर बनाया गया था, आप भी प्रस्ताव पारित करा लो। सभापति महोदय, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो इस बात पर मेरे को ऐतराज सिर्फ इतना सा है कि इस विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास पहले कर दिया 8 अगस्त को, और जिसके अंदर संसदीय कार्य मंत्री भी थे और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री भी थे, और इसका आज बिल लेके आया जा रहा है। और सभापति महोदय, अब तक राजस्थान में ये 53वां निजी विश्वविद्यालय है। हम देश के उन राज्यों में शामिल हो गए जहां हमारे 81 विश्वविद्यालय हो जाएंगे, पर शिक्षा की गुणवत्ता और इन विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और इन विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षण व्यवस्थाएं और जिस प्रकार की फैकल्टी होनी चाहिए उसके बारे में आत्मविलोकन करने का समय आएगा। आज तो मैं कहूंगा तो बात यह कि आभासी लोगों के सामने क्या आभास दिलाऊं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, मेरी बात को समाप्त करूं इससे पहले, इसी विश्वविद्यालय जय मनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में सेक्शन 37 में ये एक्रेडिटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट से एक्रेडिटेशन करने की बात कही है। ये सेक्शन मैंने हर निजी विश्वविद्यालय के उस जब अभी बिल आया उसमें मंत्री महोदय ये नैक से एक्रेडिटेशन का मैंने एक क्लोज हमेशा देखा है। आप उत्तर दें तो बताएं, राजस्थान के अंदर जो आज की तारीख में 81वां विश्वविद्यालय है, कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं? सभापति महोदय, ये जो नैक है
ये ग्रेडेशन करता है शैक्षिक व्यवस्था से लेकर, आधारभूत संरचनाओं से लेकर, मानव संसाधनों से लेकर, शोध से लेकर, अनुसंधान से लेकर। आज विश्वविद्यालय, मैं इस विश्वविद्यालय के लिए नहीं कह रहा, आज विश्वविद्यालय अनुसंधान का केंद्र नहीं रहे, आज विश्वविद्यालय स्टेटस का केंद्र बन गए। तो नैक से कितने विश्वविद्यालयों को नैक से रजिस्ट्रेशन है बताएं। और एक मंत्री महोदय, सेक्शन 39, मंत्री जी मेरी बात सुनो, सेक्शन 39 एनुअल रिपोर्ट, सेक्शन 39 में 39(2) में ये जो एनुअल रिपोर्ट है, इसकी एनुअल रिपोर्ट पूरे कार्यकलाप की ये विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी पड़ती है। विश्वविद्यालय प्रस्तुत करता है सरकार को, और सरकार सदन में लेकर आप उत्तर दें तो बता दें मेरे को। ये जो राजस्थान के 53वां निजी विश्वविद्यालय होगा, हम सदन में बैठे हैं, सभापति महोदय, सरकारी विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट नहीं आती, प्रतिवेदन नहीं आते, तो इनका क्या आएंगे? कम से कम इतना बंदोबस्त तो करो। आप जब तक राजस्थान के में कॉमन यूनिवर्सिटी का एक्ट नहीं लेके आएंगे, तब तक इसी तरह विश्वविद्यालय का अलग अलग बिल कर सदन का समय जाया होगा। पर एनुअल वार्षिक प्रतिवेदन जो सरकार के पास आए, वो तो कम से कम सदन में प्रस्तुत करना चाहिए। और एक ये जो सेक्शन 40 में ये एनुअल अकाउंट, ऑडिटेड अकाउंट्स ऑडिट करने की बात है, आप उत्तर दें तो मुझे बताएं कि एक विश्वविद्यालय का, निजी विश्वविद्यालय के ऑडिटेड अकाउंट सदन में आप सरकार के पास कभी आए हैं? सदन में तो नहीं रखे, पर सरकार के पास कभी आए हैं तो मुझे बताएं। और एक जो सेक्शन 41 में पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इंस्पेक्ट द यूनिवर्सिटी, एक मेरे को इंस्पेक्शन का नोट बता दो। इतने विश्वविद्यालय में आज की बात नहीं कर रहा हूं, एक निजी विश्वविद्यालय के अंदर सेक्शन 41 के अनुसार सरकार ने इंस्पेक्शन कराया हो और इंस्पेक्शन की कोई रिपोर्ट आई तो मुझे बताएं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय को जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय आप स्थापित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब भगवान का नाम आता है तो जो धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, राम मंदिर बनाने को अपना गौरव समझते हैं, वो लोग विरोध कर ही नहीं सकते। मैं इसका विरोध तो नहीं कर रहा, पर यह जिस प्रकार लाया गया ना, मुझे ऐतराज दो ही बातों का है। एक तो पहले इसका शिलान्यास कर दिया, आप लेकर आए, और एक मंत्री जी मैं धन्यवाद दूंगा, इसी तरह इसी सर्कुलर के आधार पर अभी 31 मार्च को पैसा आएगा तो मैं मेरे प्रस्ताव दूंगा। इसी तरह की सामाजिक संस्था होगी, कृपया मुझे भी अनुमति दे दें। और मेरे साथ सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने भी बात की, उनके भी प्रस्ताव आएंगे, हमारे प्रस्तावों को अनुमति दे देना पैसा देने के लिए। धन्यवाद। श्रीमती अनीता बघेल, श्री ज्ञानचंद पारख, श्री धननारायण जोशी। माननीय सभापति महोदय, भगवान निमेष के आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए स्थापना के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। बहुत अच्छा ये काम है, परंतु सरकार से 2-3 मेरे निवेदन है। निवेदन ये है, इस सरकार ने पिछली बार जनजाति विश्वविद्यालय खोला। माननीय सभापति महोदय, वो जनजाति विश्वविद्यालय 2 साल तक वीसी और एक पियोन उदयपुर विश्वविद्यालय के एक कमरे में बंद रहे। वो जनजाति के लिए जो विश्वविद्यालय था, वो 2 साल तक केवल वीसी और पियोन वहां थे, गाड़ी थी उनके पास, और कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद सरकार बदली, भाजपा सरकार आई, वो जनजाति विश्वविद्यालय को शिफ्ट किया बांसवाड़ा में। आज बांसवाड़ा में 1 लाख विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं। उसके बाद आपसे मेरा निवेदन है, विश्वविद्यालय खोला और जनजाति हमारे क्षेत्र की लगभग 93 लाख, इस राजस्थान में करोड़ों लाख जनजाति आदिवासी भाई निवास करते हैं, उनके लिए पवित्र काम है, किया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अशोक लाहोटी, श्री फूल सिंह मीणा, श्री मदन दिलावर, श्री मदन दिलावर, पास करो। बिहारीलाल, श्री बिहारीलाल, श्री बिहारीलाल। माननीय मिनेश भगवान के नाम पे जो बिल विश्वविद्यालय लेके आए मंत्री जी, हम उसका समर्थन करते हैं और बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। श्री राम प्रताप कासनिया, श्री अमृतलाल मीणा। आपको भी करना चाहिए, कहा ने सबने। मैं सभापति महोदय, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधेयक 2020 के संशोधन की मेरा ये कहना है कि यह विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का
प्रबंधक आदिवासी विश्वविद्यालय होगा, इसमें आदिवासियों से उच्च शिक्षा एवं प्रोफेशनल शिक्षा प्रबंध करने का अवसर मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आदिवासियों की शिक्षा देश विदेश के महत्वपूर्ण केंद्र बने। इससे सरकार से मेरी अपील है, मंत्री जी, सरकार का भी सहयोग होना चाहिए। और हमारे पंचायती राज मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। अभी हमारे माननीय विधायिका ने जो कहा कि जनजाति का विश्वविद्यालय के जो पैसा दे रहे हैं वो तो धन्यवाद है, लेकिन इन्होंने कई बैरवा समाज के और उनका पैसा दिया और वो आपने अलाउ नहीं किया। और माननीय राठौड़ साहब जो कह रहे हैं सभी समाजों के लिए पैसे देने के आप सरकार से आदेश निकाले, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय राष्ट्र। श्री रामलाल शर्मा, श्री बाबूलाल जाडोल, श्री अविनेश महर्षि। धन्यवाद सभापति महोदय। जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधायक 2023 के संशोधन पर मुझे बोलने की अनुमति दी। माननीय सभापति महोदय, हम इस विश्वविद्यालय के खोलने के विरोध में नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जो अन्य विश्वविद्यालय खुले हैं समय समय के ऊपर और जो जल्दबाजी में विश्वविद्यालय खोले गए, उनके आर्थिक प्रबंधन और बाकी सारी चीजों की बिना व्यवस्था किए खोल दिए गए। हालांकि इसका तो शिलान्यास पहले कर दिया, लेकिन मैं सोचता हूं कि अब तक इसके बारे में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई होंगी। नहीं करी है तो इस विद्यालय के लिए सारी व्यवस्थाएं करने के बाद में इसको शुरू किया जाए। इसका हश्र वैसा नहीं हो जाए जैसा बाकी विश्वविद्यालयों का, अभी जोशी जी जैसा कह रहे थे वैसा नहीं हो जाए। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि सीकर में एक विश्वविद्यालय खुला था, राजेंद्र राठौड़ साहब दूरबीन लेकर के गए थे, उसकी जमीन का ही कहीं अता पता नहीं था, तो ये इसके ऊपर इस तरह की बात करें। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उपनेता प्रतिपक्ष ने ये बात उठाई कि हम सामाजिक संगठन या जो सामाजिक संस्थाएं बनी हुई है, उन सामाजिक संस्थाओं, ये एक रूपता लानी चाहिए। यदि एक सामाजिक संस्था के लिए आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं सर्कुलर ला करके, निकाल करके, तो आप सबके लिए एक समानता के साथ में एक नियम बना दीजिए कि ये ऐसी संस्थाओं में ये जो फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा या इन मापदंडों को पूरा करेगा, उसमें विधायकों का और सांसदों का कोष लग जाएगा। तो हम एक रूपता के साथ इसमें कैटेगोरिकली अलग अलग सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग अलग नहीं करें, इसके अंदर एक रूपता के साथ में आप एक सर्कुलर निकालिए कि हम इन सामाजिक संस्थाओं में ये मापदंड जो पूरा करेगा उनको कोटा लगाने की अनुमति दे दी जाएगी। यही बात कहते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और इसके अंदर पूरी सुविधाओं के साथ में ये विश्वविद्यालय चालू किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती संतोष, श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, श्री चंद्रपाल सिंह आक्या, श्री वासुदेव देवनानी, श्री नरेंद्र नागर, श्री राम नारायण मीणा। माननीय सभापति महोदय, ये जो बिल आया है, ऑल इंडिया श्री मीणा सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी कोटा, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, मेरा इस सोसाइटी को पूरा समर्थन मैं साफ करना चाहता हूँ। लेकिन इसका जो उद्देश्य माननीय सभापति महोदय, ये रजिस्टर हुआ है जल्दी निपट जाएगा काम। और इसी नाम की सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हुई है माननीय सभापति महोदय, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य साफ है, स्पेशली द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनको सेव करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, इनको सर्विसेज देने के लिए, इनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए है। ये जो बिल ये लाए हैं माननीय सभापति महोदय, इसको आप अनुच्छेद 38 को पढ़िए, आप 32 को, विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर किए जाएंगे। और माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं, आप मालूम कर लीजिए, एक जाति विशेष ने, आदिवासी समुदाय ने करोड़ों करोड़ रुपए दिया है और उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है।
ये निजी तरीके से चलाने का जो तरीका हो रहा है, मैं इसके खिलाफ हूं और इसलिए खिलाफ हूं माननीय सभापति महोदय का आप इसके अनुच्छेद को उठा के देख लीजिएगा। जो प्रोविजंस इसमें दिए हैं एडमिशन का नहीं माननीय सभापति महोदय, ये दूसरे तरीके से भी, चूंकि अकाउंट था 3 महीने में इसका होना चाहिए। मैंने पूछा था कि इसका फंड्स कितना इकट्ठा हुआ, कितना खर्च हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा कि आपके पास कोई है? ये केवल इन्होंने रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिया, ना उपनियम आए हैं। लेकिन ये जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है माननीय सभापति महोदय, इसमें 52 आदमियों के नाम है और दस्तखत मात्र 12 आदमियों के हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। खैर मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता माननीय सभापति महोदय, लेकिन कोटा जिले में 12 जिले में जिस तरह से आदिवासियों के साथ बेईमानी हो रही है, आज की तारीख में मीणा जनजाति को, भील जनजाति को मात्र 6% आरक्षण दिया जा रहा है माननीय सभापति महोदय। तो उसके लिए इनको अपलिफ्टमेंट की बात करना चाहिए था, वो नहीं किया जा रहा, केवल संस्था चलाने के लिए। माननीय सभापति महोदय, कोटा में आदिवासी बालिका, मीणा बालिका छात्रावास है, उसमें सभी जातियों की बच्चियों को प्रवेश है और लोगों ने चंदा दे करके इसलिए संस्था बनाई थी कि अपनी बच्चियों को अपन फ्री में पढ़ाएंगे, उसका किराया नहीं लगेगा। आज उसी तरह से पूरा किराया लग रहा है। तो मेरा तो आपसे जो निवेदन है माननीय सभापति महोदय, इसको प्रचालित किया जाए या इसको अमेंड किया जाए कि ये जिस समाज ने पैसा दिया है उसका अधिकार है, एक बाई जिन्होंने दी है उसका अधिकार है, और जनरल बॉडी की मीटिंग बुला करके वापस इसको अमेंड किया जाए और वैसा का वैसा सरकार अमेंड करे, क्योंकि ये एक तरह से फ्रॉड हो जाएगा उस जाति के साथ जिसने करोड़ों करोड़ रुपए दिए। तो मेरा आपसे अर्ज करना है, मैं विशेष बोलना चाहता था लेकिन ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि मैं आपसे अनुरोध करूंगा और सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस समाज ने पैसा दिया है, हिसाब नहीं दे कोई बात नहीं माननीय सभापति महोदय, 500 डायरियां लगभग, उसका भी हिसाब नहीं है, 500 डायरियां पूरे भारत में दी गई है और उस साफ लिखा है कि हम वो डायरियां इकट्ठी नहीं कर पाए, न हमारे पास उसका है, आएगा, समय लगेगा। कोई ढंग से अकाउंट्स नहीं दिया जा रहा है, अकाउंट्स लिया जाए और जिस समाज ने पैसा दिया है, स्पेशली आदिवासी मीणा समाज ने जयमिनेश के नाम से, उसका उसी ढंग से रिजर्वेशन रखा जाए, ये मेरा आपसे अनुरोध करना है। और इसके लिए मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि सरकार इसको अमेंड करे, सही ढंग से लाए, और जिन्होंने अपने लिए संस्था बनाई है, क्योंकि क्या करके पैसा इकट्ठा किया गया है कम आदिवासी मीणाओं से और पूरे देश में, बॉम्बे में, सारे इंस्टीट्यूशन से। आज एमएलए ने पैसा दिया है, हमारी क्या स्थिति होगी जनरल बॉडी में? क्या एमएलए को सदस्य माना जाएगा? जनरल बॉडी का गठन ही नहीं है, तो गठन किया जाना चाहिए, उसी के बाद में इलेक्शन होकर के उसी को अमेंड करके ये बिल लाना चाहिए। ये मुझे अर्ज करना है माननीय सभापति महोदय, इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो प्रोविजंस दिया गया उसको अमेंड किया जाना चाहिए। श्री संयम लोढ़ा। ये सभापति महोदय, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए मैंने भी विधायक को उससे 10 लाख रुपए दिए और हम सब ने ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित किया कि श्री राजेंद्र राठौड़ को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो मिल नहीं रहा है, लेकिन यदि वो विश्वविद्यालय का कोई प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो मैं इनके विश्वविद्यालय को भी 10 लाख रुपए विधायक कोटे से दूंगा, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। अब माननीय सभापति महोदय, ये जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय राजनीतिक कुचक्र का शिकार पहले भी हुआ है। उसकी यात्रा 10 साल लंबी हो गई है और मैं चिंतित हूं कि आगे फिर किसी कुचक्र में ये नहीं फंस जाए। इसलिए मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमने इसी सदन में जो 3 निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव पारित किए थे, ड्यून्स विश्वविद्यालय जोधपुर, व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर और सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी करौली, उनका क्या हश्र हुआ है वो आज सदन में आप अपने उत्तर में बताना। माननीय सभापति महोदय,
विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया गया, जबकि रूल ऑफ बिजनेस में के बिंदु 50 में यह साफ उल्लेख है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए तभी लौटाया जा सकता है जब उच्च शिक्षा के विभाग के प्रमुख सचिव और विधि विभाग के प्रमुख सचिव से परामर्श कर लिया गया हो। लेकिन दोनों से ही बिना परामर्श किए इसे राज्य सरकार को लौटा दिया गया। अब सरकार की ओर से प्रमुख सचिव बार बार पत्र लिख रहे हैं इन तीनों विधेयकों के बारे में। 2 दिसंबर 2022 को पत्र लिखा, 28 दिसंबर 2022 को पत्र लिखा, 8 मार्च 2022 को पत्र लिखा, 17 मार्च 2022 को पत्र लिखा, 20 मार्च 2022 को पत्र लिखा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, न तो कुलाधिपति के यहां से मूल पत्रावलियां प्राप्त हुई है और न ही इनके पत्रों का किसी तरह का उत्तर प्राप्त हुआ है। कलेक्टर से जो राज्य सरकार ने जानकारी मंगा ली, सौरभ विश्वविद्यालय हिंडौन सिटी, सारी भूमि का प्रावधान, संस्थान का निर्माण, भूमि का संपरिवर्तन, ड्यून्स यूनिवर्सिटी जोधपुर का भूमि का स्वामित्व, भूमि का संपरिवर्तन, एकल पट्टा इंस्टीट्यूट और कॉलेज का संचालन, व्यास विद्यापीठ भूमि का उपयोग में आना और भवन निर्माण, सारी मान्यताओं के पूरा होने के बाद भी वो कौन से कारण है कि इस विधानसभा के पारित किए जाने के बाद भी वो तीनों विश्वविद्यालयों के विधेयक स्वीकृत नहीं किए जा रहे? और क्या इस बात की गारंटी है कि इसी तरह का हश्र इस एक जय मीन आदि विश्वविद्यालय के साथ भी हो सकता है? अब मैं निवेदन करूंगा, अभी हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता कह रहे थे कि जय मिनेश अवतार है और जब भगवान का नाम आ गया बातों में सहमत हो जाता हूं। तो फिर बताओ कि जब अशोक गहलोत ने 2013 में इसके लिए भूमि आवंटित की थी, आपने सरकार आने के बाद और एलओई जारी किया था, आपने सरकार में आने के बाद वो भूमि का आवंटन निरस्त आपने किस लिए कर दिया? धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि उन्होंने श्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई और क्या टिप्पणी की है मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको। अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक शैक्षणिक समिति कोटा को जय मिनेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रानपुर कोटा की स्थापना हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब द्वारा कोटा में 23 सितंबर 2013 को आयोजित एक भव्य समारोह में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी एलओआई दिनांक 30/8/2013 को समिति के अध्यक्ष एवं वर्तमान में माननीय विधायक बस्सी को दी गई थी। उक्त समारोह में श्री शांति धारीवाल स्वयं उपस्थित थे। समिति को जय मिनेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एलओआई उप कुलपति कोटा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित समिति की अभिशंसा पर जारी की गई थी, जिसमें समिति ने अनुभवी अधिकारियों को जो कि उच्च शिक्षा एवं प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं तथा आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया था, जो कि डीपीआर में भी स्पष्ट है। कांग्रेस सरकार बदलने के साथ पूर्व सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से पूर्व में जारी एलओआई दिनांक 30/8/2013 को वापस ले लिया, जो कि उचित नहीं था, क्योंकि आपके विभाग द्वारा जारी एलओआई दिनांक 30/8/2013 समिति द्वारा प्रस्तुत डीपीआर का व्यापक अध्ययन एवं उप कुलपति की अध्यक्षता में गठित अनुशंसात्मक रिपोर्ट के आधार पर ही जारी की गई थी। चूंकि अब मंत्रिमंडलीय सचिवालय के नवीन आदेशों में इस प्रकार के प्रकरणों की समीक्षा हेतु गठित समिति का अस्तित्व नहीं है, अब एलओआई को बहाल करने हेतु आपका विभाग सक्षम है। अतः एलओआई दिनांक 30/8/2013 को वापस बहाल करने हेतु अभिशंसा की जाती है। इस विषय पर प्राप्त आपके विभाग की पत्रावली भी लौटाई जा रही है शांति धारीवाल मंत्री। और फिर उच्च शिक्षा मंत्री तत्कालीन श्री भंवर सिंह जी भाटी ने लिखा कि माननीय नगरीय विकास मंत्री, इसी यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा हूं, तो उन्होंने अभिशंसा की इसको स्वीकार किया गया। अब मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इसके बारे में इस सदन में 15वीं विधानसभा में अनेक बार चर्चा हुई। मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि आपने इस सदन में घोषणा की थी कि आप रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन करेंगे
अभी तक ये सरकार का समय पूरा हो रहा है, आपने अभी तक रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन क्यों नहीं किया? कुछ आपने कदम उठाए हैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज के मामले में, निजी यूनिवर्सिटी के मामले में आपने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, और अब आप किसी भी निजी यूनिवर्सिटी को सीधे मान्यता नहीं दे रहे हैं। आप कलेक्टर से पहले रिपोर्ट मंगा रहे हैं, जो कि एक अच्छा कदम है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जैसा एक पूर्व वक्ता ने भी जिक्र किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस यूनिवर्सिटी को आदिवासी समुदाय के उत्थान और उसके हित के लिए समर्पित बताया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर ऐसा स्पष्ट कोई आपने उल्लेख नहीं किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप जब आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी ला रहे हैं तो आदिवासी बच्चों को इसमें प्राथमिकता प्रदान करें, इसमें अधिक अवसर प्रदान करें, जिससे इस विश्वविद्यालय को खोलने के पीछे जो सबका मकसद है, समाज का मकसद है, इस सदन के सारे सदस्यों का मकसद है, उसकी प्राप्ति हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, कम बोलने का मौका दिया, इसे धन्यवाद। श्री राजकुमार राउत, आभारी हूँ। धन्यवाद। राजकुमार राउत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस सदन में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधेयक 2023 आया। इस पे सभी सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की। हर वर्ग को इस देश में अपने समाज के उद्धार के लिए, शिक्षा में क्रांति लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और इन्हीं प्रयास के क्रम में ये एक प्रयास हुआ है, स्वागत योग्य है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु है जिन पे हम चाहेंगे संशोधन हो। जैसे कि शुरुआत में ही, इसकी शुरुआत अगर देखा जाए, एक सोसाइटी बनी, ऑल इंडिया श्री मीणा सोसाइटी एंड एजुकेशन सोसाइटी कोटा 2004 के अंदर, और इसका कोटा में रजिस्ट्रेशन संख्या 129 कोटा दिनांक 2 दिसंबर 2004 पर रजिस्ट्रेशन हुआ। इसी सोसाइटी ने आगे एजुकेशन में क्रांति लाने के लिए ये आज बिल के रूप में हमारे बीच में आया। इसके नामकरण को लेके पहले चर्चा में आया था कि आदिवासी समाज विश्वविद्यालय लाया जाए, फिर बता रहे 2013 के आसपास जमीन जो अलॉटमेंट हुआ मिनेस के नाम से। कई बार इसके बारे में कई तरह से सुझाव आते हैं, कई तरह से बातें होती है। हमारे विपक्ष के उपनेता ने भी बताया कि मिनेस जो है एक धार्मिक शब्द है, और आदिवासी समुदाय अगर देखा जाए कि ना आस्तिक है ना नास्तिक है, वो वास्तविकता पे यकीन करता है। और मिनेस जो शब्द है, इसके बारे में कल से हमने स्टडी की। 1940 के आसपास एक जैन मुनि मगन साहब ने एक किताब लिखी, और इस किताब में इसका उल्लेख मिलता है, इसके अलावा कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है। उसमें बताया गया है कि मीणा समुदाय मच्छी से इसकी उत्पत्ति हुई, और इसी आधार पे मीणा समुदाय इसे भगवान के रूप में मानता है। लेकिन 2000 एक गजट नोटिफिकेशन जो राजस्थान के अंदर कितनी अनुसूचित जनजातियां है, आदिवासी एक बहुत बड़ा समुदाय है, और उस समुदाय में छोटे छोटे समूह हैं। द गजट नोटिफिकेशन इंडिया नई दिल्ली 29/10/1956 में एक सूची जारी हुई। सूची के तहत लगभग 12 से 16 ऐसे समूह, भील मीना, डामोर गरासिया, इस तरह से टोटल 12 समूह राजस्थान के अंदर हैं। तो आदिवासी समुदाय, तो ये जो विश्वविद्यालय जो खुल रहा है, तो इन सारे समूहों का इन विश्वविद्यालय में कैसे प्राथमिकता